हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स आचार्य। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी बैंकिंग इन 8086। 8086 में क्या किया गया है, मेमोरी जो हमारी है उस मेमोरी को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया है। उसी चीज़ को समझेंगे, देखते हैं क्या क्या बोला गया है इसमें। 8086 has a 16-bit data bus, hence it should be able to access 16-bit data in one operation। देखिए 16 बिट की डेटा बसेस हैं 8086 में, इसलिए हम एक बार में जो डेटा एक्सेस कर सकते हैं वो एक ऑपरेशन में 16 बिट के डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। बट द मेमोरी चिप्स अवेलेबल आर नॉर्मली सच दैट ईच लोकेशन हैज़ 8 बिट्स, दैट इज अ बाइट। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो भी मेमोरी चिप्स होती हैं नॉर्मली उनमें हर एक लोकेशन में सिर्फ 8 बिट्स डेटा ही अवेलेबल होता है, या कह सकते हैं ओनली 1 बाइट इज अवेलेबल एट ईच मेमोरी लोकेशन। Hence to read 16 bits it is needs to access 2 memory locations। तो अगर हमें 16 बिट्स डेटा को रीड करना है तो हमें दो मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना होगा। However, if both these memory locations are in same memory chip, then the address bus will have to provide 2 addresses sequentially। लेकिन इसी के साथ में इफ बोथ दीज मेमोरी, जहां अगर हमें दो मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाना है तो अगर ये दोनों मेमोरी लोकेशन हमारी सेम मेमोरी चिप में होंगे देन द एड्रेस बस विल हैव टू प्रोवाइड 2 एड्रेसेस सीक्वेंशियली। तो जो एड्रेस बस होगी उसको दो एड्रेस पर जाना पड़ेगा बैक टू बैक एंड विल रिक्वायर डबल टाइम। और इस वजह से अगर उसको 2 बार जनरेट करना पड़ेगा एड्रेस और 2 बार जाना पड़ेगा तो उसको टाइम भी डबल लगेगा। Also 16 bits would not be accessed simultaneously, और एक साथ में 16 bits डेटा को भी इकट्ठा नहीं फेच किया जा सकता है, simultaneously नहीं फेच किया जाएगा। To solve this problem, the memory of 8086 is divided into 2 banks, each bank provide 8 bits। इसी चीज को देखते हुए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, 8086 की जो मेमोरी है उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट किया गया। कहा गया 2 बैंक्स में इनको हम स्प्लिट कर देते हैं, जो कि दोनों हर एक बैंक 8 बिट्स हमें डेटा प्रोवाइड करेगा। 1 बैंक कंटेन्स ऑल द इवन एड्रेसेस कॉल्ड इवन बैंक। एक बैंक का नाम रख दिया गया इवन बैंक। इस इवन बैंक के अंदर जितने भी इवन एड्रेस लोकेशन है, जितनी भी लोकेशन ऐसी हैं जिनका एड्रेस इवन एड्रेस है, उन सभी को इवन बैंक में रखा गया, जबकि जितने भी हमारी ऑड एड्रेस कंटेनिंग मेमोरी लोकेशंस थी उनको ऑड बैंक में रख दिया गया। ठीक है, इस तरीके से मेमोरी बैंकिंग कर दी गई 8086 की। थोड़ा सा अब इसके बारे में देखेंगे कैसे कैसे हम डेटा को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, उनको देखते हैं। देखिए ये आपका फिगर है इसके सामने, ये रहा हमारा 8086 की ये कुछ हमारी 20 बिट्स की एड्रेस लाइन है। लैच हो करके हमें एड्रेस लाइंस, परफेक्ट एड्रेस लाइन मिलती हैं A1 से A19 तक के लिए, सॉरी A0 से A19 तक के लिए। और इसके बाद में ये हमारा अपर बैंक है जिसको हम ऑड बैंक भी बोलते हैं, ये हमारा लोअर बैंक है जिसको हम इवन बैंक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने भी मेमोरी लोकेशंस है सारे इवन है, 0 2 4 सब इवन है। और यहाँ पर देखिए ऑड बैंक के अंदर जितने भी मेमोरी लोकेशंस है वो सारे ऑड हैं, 1 3 5 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारा डेटा एक्सेस होगा। तो ये जो हमारा हायर बैंक है उसमें जो डेटा लाइंस लगेंगी वो D8 से D15 तक की डेटा लाइंस यूज करी जाती हैं, जबकि जो हमारा लोअर बैंक है उसके अंदर D0 से D7 तक की डेटा लाइंस को यूज किया जाता है। देखेंगे किस तरीके से ये ऑपरेशन होता है, कैसे कैसे ऑपरेशन होता है, सभी चीज डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहले इस चार्ट को। मेमोरी लोकेशन, एड्रेस, डेटा बाइट, बस हाई एनेबल, A0, बस साइकिल्स, डेटा लाइंस यूज्ड। सबसे पहली बात कर लेते हैं, अगर हमें इवन लोकेशन से डेटा को एक्सेस करना है, इवन लोकेशन सपोज कर रहे हैं 0 0 0 0 0 हमारी इवन लोकेशन है। यहाँ से हमें डेटा टाइप, हमें बाइट टाइप का डेटा एक्सेस करना है, यानी कि सिर्फ 8 बिट्स के डेटा को हमें एक्सेस करना है। तो अगर हमें 8 बिट्स के डेटा को एक्सेस करना है इस मेमोरी लोकेशन से, 0 0 0 0 0 से मेमोरी लोकेशन से हमें अगर डेटा को एक्सेस करना है, वो भी 1 बाइट डेटा एक्सेस करना है, तो ये तो ऑलरेडी 8 बिट्स है, हमें ना इधर हायर डेटा बसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए बस हाई एनेबल को हमने कर दिया लॉजिक 1 पर। बस हाई एनेबल लॉजिक 1 पर होते ही डीएक्टिवेट
एक्टिवेट हो गया। और A0 जो हमारा एड्रेस लाइन रहेंगी, वो एड्रेस लाइन में A0 बता रहा है कि इवन एड्रेस है, इस वजह से इसको यहाँ पर 0 रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ये 0 दिया गया है। बस साइकिल, अब आती है बात कि इस 1 बाइट को अगर हमें एक्सेस करना है तो इसके लिए बस साइकिल्स कितनी लगेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, हमारे पास में एड्रेस है और डेटा बाइट हमें कितनी उठानी है, सिर्फ 1 बाइट का डेटा ही हमें एक्सेस करना है। सो एक साइकिल में हम यहाँ पर 16 बिट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमें करना कितना है, हमें करना है सिर्फ 8 बिट्स के डेटा को एक्सेस करना है, इसलिए बस साइकिल सिर्फ एक बस साइकिल लगेगी। और कौन सी डेटा लाइंस इस डेटा को लेकर के आएंगी, D0 से D7 तक की डेटा लाइंस हमारे इस डेटा को इस मेमोरी लोकेशन 00000 से लेकर के आएंगी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि हमें इवन लोकेशन से ही डेटा को एक्सेस करना है, इवन लोकेशन से ही डेटा को एक्सेस करना है, और वो लोकेशन स्टार्ट हो रही है 00000 से। लेकिन इस बार जो हमें डेटा एक्सेस करना है वो वर्ड टाइप डेटा है। वर्ड टाइप डेटा का मतलब हो गया कि 16 बिट का डेटा है। इस बार जो हमें डेटा एक्सेस करना है वो 16 बिट का हमारा डेटा है, तो हमें इस डेटा को एक्सेस करना है। तो अब अगर हमें 16 बिट के डेटा को एक्सेस करना है, तो अब अगर हमें 16 बिट के डेटा को एक्सेस करना है तो हमें किस तरीके से ऑपरेशन कराना होगा। 16 बिट के डेटा को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें लोअर डेटा बाइट्स भी चाहिए और इस बार हमें हायर डेटा बाइट्स भी चाहिए। क्योंकि हमें हायर डेटा बाइट्स भी चाहिए, इस वजह से बस हाई एनेबल को इस बार हम कर देंगे लो पर, यानी कि बस हाई एनेबल को करा देंगे एक्टिवेट करा देंगे, और A0 की वैल्यू अगेन 0 रहेगी, जो कि शो कर रही है हमें कि हमारा डेटा एक्सेस हो रहा है इवन लोकेशन से। अच्छा, यहाँ पर कितनी बस साइकिल्स लगेंगी, तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही बस साइकिल लगेगी और पूरा का पूरा डेटा, पहले हमारा इस लोकेशन से डेटा उठ करके आ जाएगा हमारी लोअर बाइट की डेटा लाइंस में, और उसके बाद में हमारा यहाँ से डेटा हायर डेटा बसेस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो डेटा लाइंस यूज करी जा रही है वो पूरी डेटा लाइंस, पूरी 16 बिट की डेटा लाइंस यूज की जाएंगी। D0 से D15 सारी डेटा लाइंस यूज हो जाएंगी इस बार 16 बिट के डेटा को एक्सेस करने के लिए। ओके, ये हो गया हमारा इवन लोकेशन से डेटा को एक्सेस कराना। इवन लोकेशन से हमने दो टाइप के डेटा एक्सेस कराए, एक बार 1 बाइट डेटा एक्सेस कराया, एक बार वर्ड को एक्सेस कराया। वर्ड का मीनिंग हो गया 2 बाइट डेटा हमने एक्सेस कराया। अगर हम इवन लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं और सिर्फ बाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो हमें हायर बसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उसके सिग्नल को 1 किया था। लेकिन अगर हम वर्ड टाइप के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो हमें हायर बसेस भी चाहिए, इस वजह से हमने बस हाई एनेबल सिग्नल को 0 रखा। A0 हमारा बता रहा है दोनों जगह वैल्यूज कि हमारी जो लोकेशन है वो इवन लोकेशन है, और लोकेशन का एंडिंग पॉइंट आपको 0 दिख रहा है, इसलिए वो 0 ही शो किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा बस साइकिल्स। कितनी बस साइकिल्स में काम होगा, तो अगर हम डेटा इवन लोकेशन से एक्सेस करते हैं तो इवन लोकेशन से डेटा को एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक ही बस साइकिल चाहिएगी। भले ही हम बाइट टाइप के डेटा को एक्सेस करें चाहे वर्ड टाइप के डेटा को एक्सेस करें। अगर बाइट टाइप के डेटा को एक्सेस करेंगे तो सिर्फ लोअर ऑर्डर की एड्रेस लाइंस का ही यूज होकर के डेटा एक्सेस हो जाएगा, लेकिन अगर हमें वर्ड टाइप के डेटा को एक्सेस करना है तो हमें सारी डेटा लाइंस को यूज करना होगा। अब बात करते हैं जब हमें ऑड लोकेशन से डेटा को एक्सेस करना है तब कैसे काम हो पाएगा। तो अब देखते हैं ऑड लोकेशन पे हम चले गए हैं। ऑड लोकेशन का हमने एड्रेस लिखा 0001, ऑड लोकेशन का हमने एड्रेस लिख दिया। इस बार जो हमें डेटा बाइट एक्सेस करनी है वो बाइट टाइप का डेटा हमें एक्सेस करना है, मीनिंग कि 8 बिट्स हमें एक्सेस करनी है। तो ये 8 बिट्स पहले देख लेते हैं हमें कहाँ पर अवेलेबल होंगी, क्योंकि हमें लोकेशन कौन सी दी गई है, हमें लोकेशन ये वाली लोकेशन दी गई है, यहाँ से हमें डेटा को एक्सेस करना है। और इस लोकेशन से डेटा कौन सी बसेस एक्सेस करा सकती हैं, वो करा सकती हैं हायर डेटा बसेस। तो हमें हायर डेटा बसेस को एनेबल कराना होगा। तो इस वजह से हमने क्या किया, बस हाई एनेबल को यहाँ पर भी 0 रखा। ओके, और A0 इस बार A0 की वैल्यू रहेगी 1, जो कि एड्रेस लाइंस की वैल्यू है 1। वो बता रही है कि डेटा जो हमारा है वो ऑड लोकेशन से आएगा। अच्छा, बाइट टाइप का डेटा हमें एक्सेस करना है तो बस साइकिल कितनी चाहिएगी, सिर्फ एक ही बस साइकिल चाहिएगी, एक बस साइकिल में ही डेटा एक्सेस हो जाएगा।
डेटा लाइंस कौन सी यूज होंगी, D8 से D15 तक की डेटा लाइंस को यूज किया जाएगा, बाकी D0 से D7 इस बार यहाँ पर एम्प्टी रह जाएंगी। ओके, सो ये हो गया हमारा जब हम बाइट टाइप के डेटा को एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जब हमें वर्ड टाइप के डेटा को एक्सेस करना होगा ऑड लोकेशन से, ठीक है, यानी कि 2 बाइट्स डेटा एक्सेस करनी है। सो इस बार हमें बोला गया है कि हमें इस लोकेशन से डेटा एक्सेस कराना है और 1 के बाद आता है 2, यानी कि दूसरा डेटा हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देख पा रहे हैं मेमोरी बैंकिंग में दोनों अलग अलग लोकेशंस पर जा रहे हैं। एक जा रहा है हमारा नीचे लोकेशन पर और दूसरा जा रहा है हमारा 00000 से ऊपर चला गया है 00002 पर। मतलब आप देख पा रहे हैं कि लेवल मैच नहीं हो रहा है। तो लेवल मैच नहीं होने की वजह से ही यहाँ पर 2 साइकिल्स चाहिएंगी डेटा को एक्सेस कराने के लिए। तो इस बार देखिए जब हमें डेटा को एक्सेस कराना है तो पहले तो हमें डेटा एक्सेस कराना है कहाँ से, पहला जो हमारा डेटा वो 00001 से मिल रहा है जो कि हमें हायर डेटा बसेस पे मिलेगा। इस वजह से बस हाई एनेबल को हमें एक्टिवेट रखना होगा। इसलिए जो पहली साइकिल चलेगी उस पहली साइकिल में बस हाई एनेबल को हम एक्टिवेट रखेंगे, यहाँ से डेटा को एक्सेस कराएंगे। A0 अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 दिखा करके कि हम ऑड लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो जो पहली साइकिल होगी वहां पर कर रहा है, तो यहाँ पर जो डेटा एक्सेस करवाया जाएगा, ये जो डेटा हमारा एक्सेस होना है, ये डेटा कहाँ से एक्सेस होना है। देखिए इस बार जो फर्स्ट बाइट हमारी प्रेजेंट है वो फर्स्ट बाइट हमारी इस लोकेशन पे प्रेजेंट है और इस लोकेशन को कौन एक्सेस कर रहा है, कौन सी बसेस एक्सेस कर रही हैं, हायर डेटा बसेस इसको एक्सेस कर रही हैं। तो इस लोकेशन से जो डेटा एक्सेस होना है यानी कि फर्स्ट साइकिल के अंदर जहाँ से डेटा एक्सेस होना है वो है हमारी हायर डेटा बाइट। तो देखिए D8 से D15 तक की जो हमारी बसेस हैं वो इस लोकेशन से डेटा को एक्सेस करा लेती हैं। अब बारी आती है हमारे कि अब हम जा रहे हैं एक लेवल ऊपर बढ़ रहे हैं और अब हमें जो नेक्स्ट बाइट हमारी है वो एक्सेस करनी है 00002 लोकेशन से। सो इस लोकेशन से जब हमें डेटा को एक्सेस करना है तो हम देख पा रहे हैं कि एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। तो एक स्टेप ऊपर जाने से ही हमें पता चल गया कि हमें एक और बस साइकिल चलेगी। तो सेकंड बस साइकिल में अब हमें क्या चाहिए, अब हमारी हैं लोअर ऑर्डर की डेटा बसेस जो हैं वही डेटा को एक्सेस कर सकती हैं। तो हमें हायर डेटा बसेस नहीं चाहिए, तो हायर डेटा बसेस नहीं चाहिए, इसलिए बस हाई एनेबल सिग्नल को करेंगे एक्टिवेट नहीं करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे इसको 1 रख करके। A0 इस बार शो कर रहा है कि डेटा एक्सेस कर रहे हैं हम इवन लोकेशन से। बस साइकिल कौन सी चल रही है, सेकंड बस साइकिल चल रही है और डेटा लाइंस कौन सी यूज हो रही है, तो D0 से D7 तक की डेटा लाइंस का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इस तरीके से वर्किंग हमारी पूरी चलती है। अब एक एक करके यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। केस नंबर 1 में क्या होता है, बाइट एक्सेस फ्रॉम इवन लोकेशन। जब हम इवन लोकेशन से बाइट को एक्सेस करते हैं, सिंस द एड्रेस इन इवन A0 इज 0। देखिए एड्रेस हम इवन लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए जो एड्रेस बसेस में A0 की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। और बस हाई एनेबल इज कैप्ट डिसेबल्ड। बस हाई एनेबल सिग्नल को डिसेबल करके रखेंगे क्योंकि सिर्फ इवन बैंक से हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं और डेटा लाइंस हमें जो चाहिए वो सिर्फ D0 से D7 तक की ही डेटा लाइंस की हमें रिक्वायरमेंट है। द एक्सेस इज कंप्लीटेड इन 1 साइकिल। एक साइकिल में पूरी हमारी एक्सेस हो जाएगी। द डेटा इज एक्सेस्ड ऑन द डेटा लाइंस D0 to D7। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए बाइट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम इवन एड्रेस लाइक 00000H, it takes 1 byte from 00000H, that is first location of the even bank। even bank की फर्स्ट लोकेशन से डेटा एक्सेस हो जाता है। दूसरा केस हमारा आता है बाइट एक्सेस फ्रॉम एन ऑड लोकेशन। जब हम ऑड लोकेशन से बाइट को एक्सेस करते हैं तो इस बार A0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और क्योंकि हम ऑड लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं इसलिए हमें हायर डेटा बसेस की रिक्वायरमेंट होगी। सो बस हाई एनेबल सिग्नल को इस बार हम एनेबल करके रखेंगे क्योंकि एक्सेस हम कर रहे हैं ऑड बैंक से।
इस बार भी एक ही साइकिल में एक्सेस कंप्लीट हो जाएगा और डेटा लाइंस कौन सी लगेंगी, D8 से D15 तक की डेटा लाइंस लगेंगी। तीसरा केस हमारा आता है वर्ड एक्सेस फ्रॉम एन इवन लोकेशन। जब हम इवन लोकेशन से वर्ड का एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ड का मतलब होता है 16 बिट का प्रोसेसर है, तो जो वर्ड है यहाँ पर उस वर्ड का मतलब है कि 16 बिट्स, यानी 16 बिट्स का मतलब हो गया 2 बाइट्स। तो अब अगर हमें 2 बाइट्स एक्सेस करनी है इवन लोकेशन से, तो देखिए एक इवन लोकेशन तो हमें यहाँ से मिल जाएगी, इवन लोकेशन हो गई, एक बाइट हमें यहाँ से मिलेगी, और उसी के जस्ट बगल में हमारी ऑड लोकेशन होती तो एक बाइट हमें यहाँ से मिल गई। ये दोनों बाइट मिला करके हमें एक वर्ड मिल जाता है, और क्योंकि ये सेम ही लेवल पर काम हो जाता है इसलिए एक साइकिल में ही ये काम कंप्लीट हमारा हो जाता है। ओके और डेटा लाइंस हमें चाहिए होती हैं D0 से D7 तक की डेटा लाइंस हमारे इवन लोकेशन से डेटा को एक्सेस करती हैं, और क्योंकि हमें हायर डेटा लाइंस भी चाहिए इसलिए बस हाई एनेबल सिग्नल को यहाँ पर भी एनेबल करके रखा जाता है। और इस हायर ऑर्डर एड्रेस से हायर बैंक से जो डेटा लाइंस एक्सेस करेंगी वो D8 से D15 तक की डेटा लाइंस एक्सेस करेंगी। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए एक बाइट यहाँ पर एक्सेस करी जाएगी 00000H से, और दूसरी बाइट एक्सेस करी जाएगी 00001 से। ओके नेक्स्ट अब बात आती है यहाँ पर जब हम एक्सेस कर रहे होंगे किसी ऑड लोकेशन से वर्ड को एक्सेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दो बात आती है। पहली बात तो ये कि ये हमारा एक लेवल हो गया, तो यहाँ से इस बार हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट बाइट तो हमें यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन जो सेकेंड बाइट है वो हमें इस लोकेशन से उठानी है। जो सेकेंड बाइट हमारी है वो हमें इस लोकेशन से उठानी है। इसलिए पहली बार जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे, जब फर्स्ट साइकिल हमारी चलेगी, तो बस हाई एनेबल सिग्नल को हमें एनेबल रखना होगा, क्योंकि हमें हायर बैंक से डेटा को एक्सेस करना है, इसलिए यहाँ पर हम इसको हाई रखेंगे। और जो दूसरी साइकिल होगी वहां पर यहाँ से डेटा को एक्सेस कराना होगा। तो जब हम इस लोकेशन से डेटा को एक्सेस कराएंगे, तो इस लोकेशन से डेटा को एक्सेस कराने के लिए हमें हायर बेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो वहां पर हम जो बस हाई एनेबल सिग्नल है उसको 0 कर देंगे। तो जो फर्स्ट बाइट होगी वो D8 से D15 तक की डेटा लाइंस एक्सेस करेंगी, और जो सेकेंड बाइट होगी वो D0 से D7 तक की डेटा लाइंस एक्सेस करके लेके आएंगी। दिस एक्सेस is not possible in the same cycle as it is unaligned access। ये एक्सेस सेम साइकिल पे नहीं हो सकता क्योंकि अलाइनमेंट सेम नहीं है, अनअलाइंड एक्सेस हो रहा है। It is one wherein the data to be accessed are in different rows of the two memory chips। और ये एक मेमोरी चिप के दो डिफरेंट रोज पर लोकेटेड है, इस वजह से ये हो रहा है। बाकी ये सब हमने आपको बता ही दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट इंटेल 8088 के साथ में। सी यू।